वी आर द टॉप 5 स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हमारा रिसेंट जो अचीवमेंट्स है, हमारे आपकी कंपनी जो है उसमें इनर रिव्यू मैगजीन का एक आर्टिकल है, हायर एजुकेशन में आर्टिकल है, और सिलिकॉन वैली का लेटेस्ट अवार्ड। ऑल दिस डिटेल्स यू कैन गेट फ्रॉम अवर वेबसाइट। सो पीयूष भाई। तो दोस्तों, जैसा चिंतन भाई ने आप लोगों को बताया, दोस्तों 4 मंथ तक हमारा लर्निंग पूरा ऑर्गेनाइज वे में रहेगा, राइट। दोस्तों, ज्यादातर हमने देखा है स्टॉक मार्केट में लोग सीखते हैं पर अनऑर्गेनाइज्ड वे में सीखते हैं। जब अनऑर्गेनाइज वे में सीखते हैं तो प्रॉपर हमें पता नहीं चलता है कि मुझे कैसा डिसीजन लेना है, मैं कैसे मेरा वेल्थ पोर्टफोलियो बनाऊं। जब हम ऑर्गेनाइज वे में सीखते हैं, देखो हमने पढ़ाई कैसे की, आप में से कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा कॉमर्स में, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, लोग ने डॉक्टरी की होगी। अलग अलग सब्जेक्ट में जब आप पढ़े तो आप अनऑर्गेनाइज वे में पढ़े कि ऑर्गेनाइज वे में पढ़े, राइट। आई एम श्योर यू स्टडीड इन द ऑर्गेनाइज मेथड। तो अब ये जो आप सीखोगे, ये ऑर्गेनाइज वे में सीखने वाले हो। 4 महीना हम सब लोग साथ में चलेंगे। साथ में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक नया सब्जेक्ट हो सकता है कई लोगों ने इनमें से जो चीजें हम सीखने वाले हैं वो नहीं देखी होगी पहले, तो इट्स ऑल राइट, राइट। भले हम नई चीजें सीखे, कुछ लोगों की स्पीड ज्यादा होगी, कुछ लोगों की स्पीड कम होगी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। परस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस थिंग हम सब लोग साथ में चलेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा हर एक चीज को बेसिक से आसानी से समझ में आए, उस भाषा में समझाओ, राइट। तो प्रॉपर वे में हम लोग सीख पाएंगे। जो मैंने आपको सिखाया होगा दोस्तों पूरे हफ्ते में, उसका एक मैं असाइनमेंट दूंगा। वो असाइनमेंट क्यों दूंगा दोस्तों असाइनमेंट का मेन पर्पस ये होता है कि हम लोग ये जाने कि जो थियरी में पढ़ा क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या कि खाली थियरी है। दोस्तों यहाँ पे जो चीज हम सीखेंगे वो खाली थियरी नहीं होगी, पूरा प्रैक्टिकल होगा। सो एवरी वीक जो आप सीखोगे उसका प्रैक्टिकली दोस्तों हम सब लोग मिलकर असाइनमेंट करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने हफ्ते के बस 2-3 दिन एक खाली वीडियो कुछ देख लिया तो काम हो गया, नहीं दोस्तों। हम प्रॉपर वे में सीखने वाले हैं। तो मैं ये बता दूं दोस्तों आपको कि आपको डेली 20 मिनट्स अलॉट करनी होगी दोस्तों, 20 मिनट डिसिप्लिन से। अगर इतना करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। पर शुरुआत के 4 महीने जब आप सीख रहे हो, अलॉट 20 मिनट्स डेली, आप सीखो। हम होमवर्क देंगे, वो होमवर्क को करने का प्रयास करो। जब आप होमवर्क करोगे तो आपको चैलेंजेस आएंगे, आपको प्रॉब्लम आएंगे, तो हम तो चाहते ही आपको प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम आएंगे तब जाके थोड़ा और डीप रिसर्च होगा आपका। और एवरी वीक आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग लाइव कोचिंग करेंगे। तो एवरी ट्यूसडे हम क्या करेंगे, इतवार से आप लोगों को नया चैप्टर मिलेगा, वो आप पढ़ोगे, होमवर्क करोगे, और हर मंगलवार एवरी ट्यूसडे हम आपके असाइनमेंट चेक करेंगे और आपके चैलेंजेस पे बात करेंगे। तो ये ट्यूसडे बड़ा काम लगने वाला है दोस्तों। मैं चाहूंगा 4 महीने का ट्यूसडे आप लॉक करो, राइट। 4 महीने तक ट्यूसडे का जो ये 8 to 9 का टाइम है, इसे दोस्तों लॉक कर दिया जाए ताकि मिस ना हो कुछ भी। फिर भी देखो अभी हम सब लोग प्रोफेशनल लाइफ में है, फैमिली लाइफ में है, काफी इमरजेंसी बीच में आएगी, तो कभी कोई आपकी मीटिंग मिस हो जाती है, नो नीड टू वरी, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। देखो दूसरों के प्रॉब्लम से भी तो हमको सीखने को मिलेगा। कुछ और स्टूडेंट्स के कुछ और प्रॉब्लम होंगे, हो सकता है आपके और उनके प्रॉब्लम सिमिलर हो। तो हमारा ये 4 दिन का काम क्या है दोस्तों, ढेर सारे प्रॉब्लम क्रिएट करना पहले, राइट, और उनके सॉल्यूशन करना, ताकि 4 महीने बाद आप इंडिपेंडेंटली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाओ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इफेक्टिवली पूरा 4 महीना लर्न करने के लिए जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है ये बड़े काम का है दोस्तों। ये कोट है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस आर द आंसर्स। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? आई रिपीट, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आर द आंसर। ज्यादातर समय दोस्तों ऐसा होगा कि जो आपके दिमाग में प्रश्न है वो प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ होगा। दोस्तों आज जब आप लोगों ने सीखने का तय किया है, आपके दिमाग में ढेरों क्वेश्चंस होंगे। ये सारे क्वेश्चन एक जगह पे नोट कर दो। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आया तो वो कोई काम का है, वो जाया नहीं जाना चाहिए। अब जैसे जैसे ये कोर्स हम एक एक हफ्ता आगे बढ़ेंगे, आप देखोगे कि आपके जो क्वेश्चंस थे उनके जवाब अपने आप ढूंढ रहे हो। मैं नहीं देने वाला हूं, मैं मेथड बताऊंगा आप लोगों को खाली, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी चलाऊंगा आप लोग पीछे बैठोगे, नो, मैं आपको गाड़ी ही चलाना सिखाने वाला हूं। तो जो जवाब मिलने वाले हैं वो आपको खुद के असाइनमेंट से मिलने वाले हैं। तो प्रश्न जरूरी है दोस्तों, जितने ज्यादा आपके प्रश्न होंगे आपको अपने प्रश्नों के जवाब भी उतने ज्यादा मिलेंगे फ्रॉम योर असाइनमेंट्स। एक नोट्स व्हाइल लर्निंग। दोस्तों आज मीटिंग की शुरुआत से पहले हमने आपको बताया कि दोस्तों नोट कीजिएगा आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, राइट। आपकी बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी नाम नोट कीजिए, उनका भी सिटी नोट कीजिए,
हो सकता है या पूरी बैच एक दूसरे को बड़ी काम लगे आने वाले समय में। देखो मेरा तो अनुभव है, जो एक बैच होती है वो सबका बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि 4 महीने जब सब लोग चैलेंजिंग काम करते हो ना, और आप ही सब लोग एक दूसरे को जवाब भी ढूंढ के देने वाले हो, तो बॉन्डिंग अच्छा बनेगा और सीखने को एक दूसरे से बहुत मिलेगा दोस्तों। सब अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप में खूबी है ऑलरेडी, अब यही खूबी काम लगेगी सीखने में। हो सकता है कोई खूबी आप में हो, दूसरों में कोई दूसरी खूबी होगी, तो जब पूरी बैच मिलके काम करेगी दोस्तों, हर एक की खूबी से ये लर्निंग और शाइन करेगी। सो लर्निंग इज स्टेट डिपेंडेंट, हैव फन। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोर्डोम करके लर्न करूंगा तो अरे यार क्या है, ये सीखना पड़ेगा मेरे को। हाँ दोस्तों, ये स्टेट डिपेंडेंट है। अगर मैं बोर्डोम होके पढ़ाई करूंगा तो फिर याद नहीं रहेगा दोस्तों। हैव फन, जो 4 महीना पढ़ाई करने वाले हो पूरा फन करो, एंजॉय करो, एक्साइटमेंट के साथ पढ़ो। इंफॉर्मेशन व्हेन कंबाइंड विथ इमोशंस बिकम लाइफ एक्सपीरियंस। दोस्तों अगर हम खाली आपको कुछ वीडियो दे दे, देख लेना ये शांति से, 4 महीने बाद मिलेंगे, नो फ्रेंड, उसमें आपके इमोशन, उसमें मेरे इमोशन नहीं होंगे, हम सबके इमोशंस नहीं होंगे। पर जब हम सब लोग लर्न करने के साथ चैलेंज लेंगे, असाइनमेंट करेंगे जो चैलेंजिंग रहेगा, तो दोस्तों उसमें आपके इमोशन ऐड होने वाले। बहुत सी बार आप हथियार डालने का सोचोगे, अरे यार ये तो नहीं आता है, मुझसे नहीं होगा क्या। बहुत बार ऐसा होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले से। बट स्टिल आप जैसे अपनी फील्ड में आगे बढ़े, वैसे यहां भी आगे बढ़ने वाले हो। आप हार नहीं मानने वाले हो, और आप वापस उठोगे, वापस प्रयास करोगे, और इसमें आपके जो इमोशंस जब जुड़ेंगे इंफॉर्मेशन के साथ, ये दोस्तों लाइफ एक्सपीरियंस बनेगा। दोस्तों ये 4 महीना नेक्स्ट डिकेड्स तक काम करने लगने वाला है दोस्तों। जबकि इंडिया शुरू हुआ है दोस्तों, इंडिया की एक जबरदस्त जर्नी शुरू हुई है, एक सही समय पे हम सब लोग सीख रहे हैं। यहां से इंडिया आने वाले समय में जबरदस्त ग्रोथ करने वाला है, और हमने अगर प्रॉपर वे में सीखा दोस्तों, हम पूरा फायदा उठा पाएंगे इसका। राइट, सो लर्न इफेक्टिवली। दोस्तों लर्न इफेक्टिवली करने के लिए मैंने 4 पॉइंट और दिए हुए। फर्स्ट इज गुड लर्निंग एटमोस्फेयर। दोस्तों एक तो आपकी बैच जो है ना, यही एक बढ़िया एटमोस्फेयर होगी। राइट, उसके साथ आप जब सीखने को बैठे हो, देखो आज ऑनलाइन सीखने का समय है। जब से ये ऑनलाइन शुरू हुआ है, लेट मी टेल यू, ये ऑनलाइन ने दोस्तों पूरे लर्निंग के फेज बदल दिए दोस्तों। पहले मैं देखता था, जब देखो हम लोग तो बरसों से सिखा रहे, एक समय पे हम लोग अलग अलग शहर में जाते थे, पर हम लोग पूरे भारत में थोड़ी ना जा पाते थे, तो लिमिटेड हमारे सिटीज थे। राइट, इंडिया के जो सबसे बड़े 11 शहर है वहां पे हम रूबरू जाया करते थे, तो वहां जाते थे। पर हमने एक चीज नोट की थी कि छोटे छोटे शहरों से लोग नहीं सीख पाते थे। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, दिस ऑल वर सिटीज वेयर वी यूज्ड टू गो रेगुलरली। ये सब वो शहर है, अहमदाबाद, जहां पे हम जाते हैं, लोग सीखते थे। पर ऑनलाइन आने से दोस्तों देखो, मेडिकल फील्ड में भी बड़ा चेंज आने वाला है, तो एजुकेशन में भी बड़ा चेंज आने वाला है ऑनलाइन से। दोस्तों कोई जरूरी नहीं है व्यक्ति मेट्रो में रहता है कि रूरल में रहता है वो सीख पाएगा। बस हमें क्या करना है, आप चाहे कॉफी शॉप में बैठ के सीख रहे हो, आप चाहे डाइनिंग हॉल में बैठ के सीख रहे हो, आप चाहे ऑफिस में बैठ के सीख रहे हो, बट प्रीफर लर्निंग एटमोस्फेयर। अच्छा एटमोस्फेयर हो दोस्तों, बहुत डिस्टर्बेंस ना हो, गुड एयर हो, सनलाइट हो, नोटिफिकेशन या डिस्टर्बेंस से दूर रहे। राइट, मैं जब सीखता हूं दोस्तों, मेरा दिन में मेरे को पता है 2-3 घंटे मोबाइल मेरा पूरा स्विच ऑफ रहता है। वाई? क्योंकि जब मैं सीख रहा हूं, समय में बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एक तो मुश्किल से टाइम मिलता है ये जमाने। अब वो टाइम मैंने निकाला है, ये टाइम पे बार बार कोई किसी का व्हाट्सअप आया ना, किसी का नोटिफिकेशन एसएमएस आया ना, किसी का कॉल आया, अरे यार एक तो मैं 20 मिनट लेके बैठा हूँ सीखने को, उसमें से 15 मिनट तो चली गई, ये मैं कभी नहीं होने दूं। तो मैं क्या करता हूँ, गुड लर्निंग एटमोस्फेयर, एक फिक्स जगह हमने कर दी है कि ये जगह बैठ के मैं सीखूंगा और यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। राइट, आप में से कोई हाउसवाइफ हो, आप में से कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, फिक्स कर दो कहां पे बैठ के आप सीखोगे। एलोट लर्निंग टाइम विद डिसिप्लिन। दोस्तों अगर आपने ये सोचा कि देखो चलो सीखना चालू कर देते हैं ना, 14 तारीख से सीखना चालू है, देखेंगे कैसे टाइम देते हैं। दोस्तों अगर आपने आज डायरी में वो फिक्स समय नहीं डाला ना, तो डिसिप्लिन से नहीं सीख पाओगे। याद रखो मेरी ये बात, अनुभव से कहता हूं मैं। आपने बहुत बार सोचा होगा मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पर उसके लिए जब टाइम फिक्स डायरी में एलोकेट नहीं करते ना, तो दोस्तों आप टाइम नहीं दे पाते हो। क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे है, आज भी तो आप बिजी हो, आज भी कहां आपके पास टाइम है। ये बिजी शेड्यूल में अब ये 20-25 मिनट रोज की कहां से निकालेंगे। दोस्तों यू विल हैव टू एलोट लर्निंग टाइम विद डिसिप्लिन, एक गैप नहीं दोस्तों। राइट, ये 4 महीना आप खाली दे दो, 4 महीना अगर आपने लर्न किया दोस्तों, मेरी बात याद रखो, 10-15 साल तक स्ट्रेस फ्री,
रिस्क फ्री हम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाले हैं, राइट? तो अलॉट योर लर्निंग टाइम विद डिसिप्लिन डेली 20 मिनट्स। स्टॉप मल्टीटास्किंग व्हाइल लर्निंग। दोस्तों मैंने देखा है बहुत सी बार हम सीखते हैं, चलो एक टैब में हमने लर्निंग का खोल दिया, दूसरे 2-3 टैब में, एक में फेसबुक ना, एक में गूगल ना, एक में ट्विटर ना, अलग अलग मैंने खोल के अब मैं सीख रहा हूं। दोस्तों नहीं सीख पाऊंगा। अलग अलग काम जब मैं लेके बैठता हूं दोस्तों, जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पे जाते हो ना दोस्तों, माइंड को प्रिपेयर होने में 15 मिनट लगता है। तो व्हाई टू मल्टीटास्क व्हेन वी आर नॉट गोइंग टू बी मास्टर एनी टास्क व्हेन वी आर मल्टीटास्किंग, राइट? सो नेवर एवर मल्टीटास्क। जहां पे काम कर रहे हो उसी को फोकस। आप में से बहुत से लोग जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे। आपके जॉब और बिजनेस के टाइम में 100% अपनी जॉब और बिजनेस को ही प्रायोरिटी। व्हेन यू आर विद फैमिली, गिव 100% टाइम विद योर फैमिली। ये जो समय है दोस्तों सीखने का, इसको अलग पूरा 20 मिनट रखो, इसमें कोई और मिक्स ना हो, राइट? और जॉब और बिजनेस और जो आपका फैमिली टाइम देना है वो तो देना ही है दोस्तों, राइट? सो स्टॉप मल्टीटास्किंग। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रिकॉग्नाइज एंड रिकलेक्ट। दोस्तों आने वाले 4 महीने क्या होगा पता है? आप में से बहुत से लोग ये भी हो सकते हैं, आप सब लर्निंग करो पर आप असाइनमेंट नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे। आपको लगेगा मेरे को तो सब आ रहा है, वाओ ये तो बहुत वो है, आसान है, मैं तो कर लूंगा। फिर जब ये जो भी चीज सीखेंगे ना, कुछ चीजें दोस्तों हो सकते हैं आपको 6 महीने बाद काम लगे, कुछ चीजें साल बाद काम लगे, कुछ चीजें इमीडिएटली काम लगे, पर जो सीखेंगे वो काम 100% लगने वाली है, डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन। अब जब वो काम लगी तब आपको याद ही नहीं आया कि यार मैंने हथियार कहाँ रखा था, तो काम लगेगा। गाड़ी पंचर हो गई, अरे यार वो कहाँ गया, वो अभी कहां से कैसे निकालेंगे टायर? तो टूल्स जो होते हैं वो जरूरी होते हैं, वैसे ही जो सीखते हो आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं वो स्टोर हो रहा है। पर जब जरूर पड़ेगी, हो सकता है आपको वो काम ना भी लगे, आप रिकॉग्नाइज करोगे, अरे यार ये तो मैंने सीखा था पर मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा होगा। पर दोस्तों आप जब असाइनमेंट करोगे ना, असाइनमेंट तब आपकी खाली उंगलियां नहीं चलती है लैपटॉप पे, तब दिमाग भी चलता है दोस्तों। और दिमाग चलता है, वायरिंग बनती है, वो वायरिंग आपको रिकलेक्शन में काम लगती है। तो बिलीव मी, ऑल द 4 months ऑल एपिसोड यू आर गोइंग टू यूज इट एफिशिएंटली। आने वाले 10 साल आप उसको यूज करने वाले हो, पर जब जरूर पड़ी तब काम लगाना है तो प्रैक्टिकल काम करना, तो खाली थियरी नहीं, राइट फ्रेंड्स? हमारे लिए बड़ा आसान होता है थियरी सिखाना, पर जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आप सीख पाओगे, राइट फ्रेंड्स? तो दिस वाज सम टिप्स फ्रॉम माय साइड। दोस्तों मैं 100% यही चाहूंगा, आज हमारा पहला दिन है, जब 4 महीने बाद वापस से इसी प्रकार का हमारा क्लोजिंग सेरेमनी हो, आप सबको एक अलग कॉन्फिडेंस हो, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, बिल्कुल रिस्क फ्री, आप अपने आप को महसूस करें और बहुत ही आसानी से आप आगे बढ़ सके। तो दिस इज माय गुड विशेस फ्रॉम माय साइड।